Hello everyone, welcome back. This side Abhishri. I hope all of you are well. So आज आप लोगों को पता है कि पार्ट 4 तक हम लोगों का चैप्टर फिनिश हो चुका था और मैंने आप लोगों को बताया था लास्ट में कि एक लास्ट वीडियो आएगी इस चैप्टर की नेशनलिज्म इन इंडिया की क्वेश्चंस बेस पे। तो कुछ क्वेश्चंस हैं, ओनली जस्ट 4 क्वेश्चंस जो इम्पोर्टेंट हैं और जो आप लोगों के बोर्ड के एग्जाम्स में आ भी सकते हैं, तो उनको डिस्कस कर लेते हैं। देन फिर ये चैप्टर हमारा पूरा एंड हो जाएगा। So moving towards the first question, class students. First question is why the growth of nationalism in the colonies is linked to an anti-colonial movement. कि नेशनलिज्म की जो ग्रोथ हो रही थी, जो नेशनलिज्म पेट्रोइज्म की फीलिंग्स लोगों में इंक्रीज हो रही थी, वो एक एंटी कॉलोनियल मूवमेंट से कैसे लिंक्ड अप थी। तो इसको समझने के लिए हमें देखना है जैसे जैसे कॉलोनियलिज्म का स्ट्रगल बढ़ता गया, हर ग्रुप के बीच में एक यूनिटी डिस्कवर होती गई, यूनिटी बढ़ती गई। क्यों? क्योंकि लोगों की प्रॉब्लम्स तो अलग अलग थी, लोग सफ़र अलग अलग चीज़ों को कर रहे थे, स्ट्रगल्स अलग अलग थे, पर कहीं ना कहीं फ्रीडम तो सबके लिए एक थी ना, सबको चाहिए तो फ्रीडम ही थी। तो ये जो सेंस था ना फ्रीडम का, ये सबको एक साथ लेकर आया। और कांग्रेस में महात्मा गांधी जी की लीडरशिप के अंदर भी इन सारे सारे ग्रुप्स को एक मूवमेंट से जोड़ने की कोशिश करी गई, नेशनलिज्म की टवर्ड्स लेकर गए सबको, कि आपका अगर देश आज़ाद हो जाएगा, इफ़ यू गेट फ्रीडम फ्रॉम ब्रिटिशर्स, तो आपकी जो भी इंडिविजुअल स्ट्रगल्स है किसी भी हर सोसाइटीज़ की, वो भी सॉल्व आउट हो जाएंगी। ओके, तो ये है आपका फर्स्ट क्वेश्चन। देन मूव टुवर्ड्स द सेकंड क्वेश्चन इज डिस्क्राइब द रोल ऑफ पुअर पीजेंट्री इन द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के बारे में ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं अपने पार्ट 4 में। तो नाउ पुअर पीजेंट्री, जो पुअर पीजेंट्स थे यानी कि जो गरीब किसान थे, उनका क्या रोल था। तो उनका रोल ये था कि नॉन कॉपरेशन में तो उन्होंने सपोर्ट किया था, बट सिविल डिसोबीडियंस के टाइम पे जो 1930 से 34 चला, जो बेसिकली 1931 में कॉल्ड ऑफ भी हो गया था, 30 से 31 चला, फिर उसके बाद बंद हो गया, फिर 32 से 34 चला। ठीक, इस बीच में पीजेंट्स ने बढ़ चढ़ के अपना कोऑर्डिनेशन नहीं दिया इस मूवमेंट में। क्यों नहीं दिया? क्यों नहीं इंटरेस्ट थी पुअर पीजेंट्री? क्योंकि पुअर पीजेंट्री का जो इंडिविजुअल मिशन था उनका, कि रेवेन्यू कम हो जाए, रेंट कम हो जाए लैंड का, ठीक है, वो नहीं हो रहा था। उनकी कैश इनकम कम हो रही थी, इतनी उनकी फसल नहीं बिक रही थी जितना उनको रेवेन्यू देना पड़ रहा था। और जब मूवमेंट कॉल्ड ऑफ भी हुआ 1931 में, उसके बाद तो जो रेट्स दोबारा से आए वो ऐसे रेवेन्यू रेट्स आए जो कि और ज़्यादा हाई थे, जिसकी वजह से फार्मर्स और ज़्यादा डिसअपॉइंट हो गए। और बहुत सारी कंट्री के बहुत सारे पार्ट्स में उन्होंने नो रेंट कैंपेन शुरू किया। अब नो रेंट कैंपेन को, जो उनका कैंपेन था, उसको कांग्रेस ने सपोर्ट नहीं किया उस टाइम पे। क्यों? क्योंकि उस टाइम पे कांग्रेस को सपोर्ट मिल रहा था रिच पीजेंट्स और लैंडलॉर्ड से। अब पुअर पीजेंट्स थे, वो रिच पीजेंट्स और लैंडलॉर्ड्स के खिलाफ में नो रेंट कैंपेन कर रहे थे, राइट। पर कांग्रेस को सपोर्ट कहाँ से मिल रहा था? रिच पीजेंट्स और लैंडलॉर्ड से। ऑफकोर्स फंडिंग तो वहीं से मिलेगी उनको। तो इस वजह से जो पुअर पीजेंट्स थे, उन्होंने जब मूवमेंट दोबारा भी रीलॉन्च हुआ 1932 में, तो बिल्कुल ही रिफ्यूज़ कर दिया कि हम पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। इसके अलावा सिविल डिसोबीडियंस में उन्होंने कोई सपोर्ट नहीं किया, पार्टिसिपेट नहीं किया, पर इसके अलावा और रेडिकल मूवमेंट्स में उन्होंने सपोर्ट किया, जो कि सोशलिस्ट और कम्युनिस्ट के थ्रू चलाए जा रहे थे, जिनको वो लीड कर रहे थे। सो ये रहा आपका सेकेंड क्वेश्चन। देन मूविंग टुवर्ड्स द थर्ड क्वेश्चन, लाइक हाउ वाज द साइमन कमीशन ग्रीटेड इन इंडिया, राइट। ये आपका 21-22 में पेपर में भी आया था, सीबीएसई बोर्ड एग्जाम में। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और साइमन कमीशन का एक क्वेश्चन तो ज़रूरी आता है आपके एग्जाम पेपर में। तो साइमन कमीशन हमें पता है कि क्यों आया था। क्योंकि इंडिया की जो गवर्नमेंट है उसकी फंक्शनिंग को चेक करने के लिए, और अगर कुछ चेंजेस लाने हो तो वो चेंजेस वो सजेस्ट कर सकती है। बट इसको इंडियन लीडर्स ने रिफ्यूज़ किया। क्यों किया? पहला पहला रीज़न, फॉर द अपोजिशन ऑफ दिस कमीशन। क्यों? क्योंकि ये कमीशन आया तो इंडियन गवर्नमेंट के लिए था, इंडियन गवर्नमेंट की फंक्शनिंग को चेक करने के लिए, पर इसमें एक भी इंडियन मेंबर इंक्लूड नहीं था। टोटल 7 मेंबर्स थे इसमें, और 7 के 7 ब्रिटिशर्स थे, एक भी इंडियन मेंबर्स नहीं। तो लोगों को नहीं पसंद आया, स्पेशली इंडियन लीडर्स को तो बिल्कुल भी नहीं पसंद आया कि है तो हमारे लिए पर हम में से तो कोई है ही नहीं इसमें, तो इन्हें कैसे पता चलेगा व्हाट वी वांट एक्चुअली, राइट। देन सेकेंड, इंडियंस को लगा कि ये तो इंसल्ट हो रही है, हमारी सेल्फ रिस्पेक्ट की इंसल्ट हो रही है, ये मतलब
हम ही लोगों के लिए रूल ला रहे हैं और हम ही लोग नहीं है इसमें, दिस इज़ नॉट फेयर। तो जब साइमन कमीशन इंडिया आया 1928 में, तो लोगों ने अपना अपोजिशन कैसे दिखाया, उसको ग्रीट किया, गो बैक साइमन, वी डोंट वांट साइमन कमीशन। जितनी भी पार्टीज थी, चाहे कांग्रेस की हो चाहे मुस्लिम लीग की, सब ने मिल के इन डिमॉन्स्ट्रेशन में पार्टिसिपेट किया और साइमन कमीशन को डिसएग्री किया कि हम साइमन कमीशन को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। देन द लास्ट क्वेश्चन is analyze the circumstances which led Gandhi ji to choose abolition of salt tax and a most important demand of civil disobedience movement. अब ये सर्कमस्टांसेस जानना, ये चीज़ें जानना कि गांधी जी ने सॉल्ट टैक्स को ही क्यों चूज किया, वाई सॉल्ट टैक्स इज टेकन to violate and to represent the to begin the civil disobedience movement, right? तो महात्मा गांधी जी ने सॉल्ट टैक्स को इसलिए चूज किया कि हम सॉल्ट टैक्स वॉयलेट करेंगे सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की डिमांड रखने के लिए, क्योंकि एक सॉल्ट ऐसी चीज़ थी जो चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो सब यूज़ करते थे। तो जो टैक्स लगाया ब्रिटिशर्स ने, वो एक इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन था, एक अन्याय था कि आप चाहे अर्बन एरिया के लोग हो चाहे रूरल एरिया के लोग हो, सबको प्रॉब्लम हो रही थी सॉल्ट टैक्स की वजह से। तो गांधी जी को लगा कि ये एक ऐसा इशू है जो रिच एंड पुअर दोनों को यूनिफाई कर सकता है, दोनों को यूनाइटेड कर सकता है। इसलिए गांधी जी ने सॉल्ट टैक्स को चूज किया सिविल डिसोबीडियंस की बिगिनिंग करने के लिए, और हुआ भी, बहुत अच्छा खासा मास पार्टिसिपेशन हुआ और नॉन वॉयलेंट तरीके से उन्होंने सॉल्ट टैक्स को वॉयलेट किया, सॉल्ट बनाया दांडी कोस्टल एरिया में और सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की बिगिनिंग करी। तो सॉल्ट टैक्स उस टाइम पे एक पोटेंट सिंबल बन चुका था कॉलोनियल ऑपरेशन का, और उस टाइम पे इंडिपेंडेंस स्ट्रगल शो करने के लिए लोगों ने क्लियर फोकल पॉइंट बन गया था, और बाकी हर जगह इंडिया के हर पार्ट में लोगों ने सॉल्ट टैक्स को वॉयलेट किया और सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को स्टार्ट किया। So these are the questions. If you have any doubt, just please ask me in the comments. Okay. So thank you and have a good day all. And मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।